नाज़रीन, एक शादी वाले घर के बाहर मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे शादी वाले घर पर लाइटें भी लगी हुई हैं। कल यहाँ पे बारात का फंक्शन था और कल रात जिस वक्त यहाँ पे बारात का फंक्शन था, इस घर में एक क़यामत टूट पड़ती है। होता कुछ इस तरह से है कि एक बच्चा जो सारा दिन यहाँ पे भंगड़े डालता फिर रहा था, शादी की खुशी एंजॉय कर रहा था, जिसका नाम हिशाम है और उसकी उम्र सिर्फ 6 बरस थी। उसको कल रात मौसमी तब्दीली की वजह से कुछ खांसी होती है, हल्का सा बुखार होता है। तो घर वाले ये सोच के उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि यहाँ पे जाके कोई मेडिसिन लेगा, कल वलीमे का फंक्शन है, अच्छी तरह एंजॉय करेगा, इसकी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ जाएगी। होता कुछ इस तरह से है कि शाम को यहाँ पे एक जाली नौसरबाज जिसने डॉक्टरी का लिबादा ओढ़ रखा था, उसके क्लिनिक पे लेके जाते हैं। उसका लगाया गया एक टीका उस 6 साल बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। वो बच्चा जो बारात के दिन सारा दिन भंगड़े डालता रहा, जिसकी वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पे मुलाहिजा भी कर रहे हैं, जो कि खुद चल के उस क्लिनिक पे गया, टीका लगते ही उसका रंग बदल गया और वो मौके पर ही हलाक हो गया। अच्छा, ये जो नौसरबाज जाली डॉक्टर था, इस डॉक्टर को आज से तकरीबन 1 साल पहले हमने लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म से इसको पकड़ा था और अरबाब इख्तियार को और रियासत पाकिस्तान को ये दिखाया था कि ये एक जाली नौसरबाज है जो यहाँ पे इंसानों का मैकेनिक बन के अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा के लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है। अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि उस शख्स ने उस वक्त हमारे साथ बदमाशी की। जब हमने उसको वहां पे जाके उसको एक्सपोज करने की कोशिश की तो उसने अपने बेटे को कहा कि मेरा पिस्टल लेके पिस्टल लेके आए पिस्टल लेके आए। और वो चीज कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी और हमने दिखाया था कि एक नौसरबाज जो वहां पे बदमाशी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा के लोगों के बच्चों पे तजर्बे कर रहा है। ना तो उस वक्त 15 की कॉल पे कोई उसको पकड़ने आया, क्योंकि साहब जो है पंजाब पुलिस के साबका को मुलाजिम भी हैं, और ना वहां की डीडीएचओ ने उस पर कोई एक्शन लिया। वो 1 साल गुजर जाने के बावजूद यहाँ पे लोगों के बच्चों की जानो माल के साथ खेल रहा था। और कल इंतहा होते हुए जब उसने इस बच्चे को 6 साल शाम को टीका लगाया जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। अब ये घर जो खुशियों वाला घर था, यहाँ पे सफे मातम बिछ चुकी है। वो लोग जिन्होंने इस घर में बारात के मेहमान के तौर पे आना था या इस घर में वलीमे पे मेहमान के तौर पे आना था, वो अब हिशाम के जनाजे में शिरकत के लिए आए। और अफसोस के साथ बताना पड़ता है, यहाँ पे जो पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। और मैं दरख्वास्त करूंगा खुसूसी तौर पे ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सलमान रफीक साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब और ख्वाजा इमरान नजीर साहब, कि ये देखें कि किस तरह से 1 साल से हम आपको बता रहे थे कि ये शख्स किसी का बच्चा मार देगा। आज उसने 1 साल गुजर जाने के बाद बच्चा मार भी दिया। तो आप 1 साल में आपका जो सिस्टम था, आपके जो डीडीएचओ थे, आपके जो सेक्रेटरी हेल्थ था, उसको पकड़ नहीं सके। ये वाहिद जो है कातिल डॉक्टर हमने आपको नहीं दिखाया, इसके अलावा भी 10 लोगों के आपको चेहरे दिखा चुके हैं और हर प्रोग्राम में उसको भी बताते हैं, आपको भी बताते हैं और दिखाते हैं कि ये बंदा कल को किसी का अजीज मार देगा, ये कल को किसी का बच्चा मार देगा। ना आप लोग उसको पकड़ते हैं और वो बंदा उसी तरह सरेआम बैठ के लोगों के बच्चों को टीके लगाता है, बिल्कुल इसी डॉक्टर शाहिद की तरह, जिसको 1 साल पहले मैं चाहूंगा मेरी टीम यहाँ पे वो प्रोग्राम लगाए जिसमें उसका बेटा नौसरबाज जाली जो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ये नौसरबाज जाली डॉक्टर शाहिद के नाम से जो यहाँ पे मशहूर है, ये जो इंसानों का मैकेनिक यहाँ पे बन के बैठा हुआ था, ये पिस्टल मंगवा रहा था। और मैं इसको बार उस प्रोग्राम में कह रहा था कि तुम किसी का बच्चा मार दोगे, तुम किसी के बच्चे का नुकसान कर दोगे। डॉक्टर साहब, तो मैं आपको फिर आपसे दरख्वास्त ही करता हूँ, ये आप नहीं कर सकते। आप कोई बड़ा नुकसान कर बैठेंगे, वो आपके लिए मसला हो जाएगा। अल्लाह ना करे किसी की लिखी हुई वो आ गया, मैं कह रहा हूँ बुरे वक्त का नहीं पता होता, बुरे वक्त का नहीं पता होता। मैं कहता हूँ कि आप अगर जो मैं अभी खड़ा हूँ ना, ठीक है, मैं अभी खड़ा हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुई है, मैं मर जाऊँ, अल्लाह रहम करे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि किसी की आई और वो आपसे चेकअप करवाने आए और वो आपके गले पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी डिग्री कौन सी बताइए आपने? DHMS। वो जब कहेंगे कि आप क्या वो MBBS की ज़रिए निगरानी कर रहे हैं, आप बताएंगे नहीं कर रहा, तो वो आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको डॉक्टर तो नहीं ट्रीट करेंगे उस टाइम। वो उसमें भी सर उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने इस तरह का रिस्क लेना क्यों है? हम उनको मतलब तो सीरियस है तो आप उसको कहते हैं कि ये आपको हमने चेक ही नहीं करना। लेकिन उस वक्त का उसका रवैया देखें। आज जो है इस वक्त जेरे हिरासत है, हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है, ये वो तमाम लोग हैं जो इस शादी वाले घर में बतौर मेहमान आए थे। ये देखें अभी भी यहाँ पे, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, कि अभी भी ये खुशियों वाला घर के ऊपर अभी भी लाइटें लगी हुई, और ये उस एक नौसरबाज की गफलत से जो यहाँ पे इंसानों पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था बगैर किसी डिग्री के, जो कि साबिक एक पंजाब पुलिस का मुलाजिम था, जिसको 1 साल पहले हमने पकड़ा, उसको शर्म दिलवाने की कोशिश की, पूरा मोहल्ला उसको बचाने के लिए आया हुआ था।
यहाँ के मुकामी लोग, यहाँ के मुकामी सहाफी आके जी मेहरबानी करें, फलाना कर दे, डीडीएचओ को पैसे जाते हैं, फलाने को पैसे जाते हैं, छोड़ दें डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब के हाथ में शफा बहुत है। वो देखें उस शफा ने इनका बच्चा जो है छीन लिया। और ये जो इस तरह के अताइयों को जब भी पकड़ते हैं, जो नीचे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना कि भाई एमबीबीएस डॉक्टर की फीस भरी है, ये तजर्बा है उसके पास, इसके हाथ में शिफा है, ये देखें इनकी जगह किसी का भी बच्चा हो सकता था, आपका बच्चा हो सकता था, मेरा बच्चा हो सकता था। ये हंसता खेलता बच्चा लेके गए, वो बच्चा कहता रहा मुझे टीका ना लगवाएं, मुझे टीका ना लगवाएं। इन लोगों ने टीका लगवाया और वो बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। यहाँ पे मुकामी तौर पे टीएचक्यू हॉस्पिटल होने के बावजूद, सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद, ये उस जाली डॉक्टर के पास अपना बच्चा लेके गए और उस क्लिनिक से उस बच्चे की लाश लेके निकले, उस वक्त जिस वक्त इनके घर में शादी का इवेंट चल रहा था। हमारे साथ हशाम जो कि 6 साल बच्चा था, जो जाली डॉक्टर के टीका लगने से हलाक हो चुका है, उसके वालिद साहब मौजूद हैं। उनके वालिद साहब से भी बातचीत करते हैं, उनकी वालदा से बातचीत करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये इनके लिए एक तकलीफ दे लम्हा है, लेकिन हम यहाँ पे आके इनसे बात इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने हमसे राब्ता भी किया। इन्होंने कहा कि वही डॉक्टर जिसने आप पे पिस्टल निकाली थी, उसने हमारा बच्चा मार दिया। हम दिखा सकें कि इस तरह के 10 कातिल अभी भी, 10 क्या 10 तो हम दिखा चुके हैं, बड़े लोग दिखा चुके हैं, बड़े लोगों को पता भी है इस तरह के जाली डॉक्टर बैठे हुए हैं। इनसे बात करने का मकसद ये है कि अरबाब इख्तियार को कुछ हम बता सके, उन्हें शर्म दिलवा सकें कि इस तरह के लोगों को जब आप नहीं पकड़ते तो वो इस तरह एक आम शहरी का बच्चा मार देते हैं। इनकी जगह कोई भी हो सकता था, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। इस तरह के जाली नौसरबाजों के गले में पट्टा नहीं है, खुले फेर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा जी अफसोस हुआ, दुख की घड़ी है। अल्लाह ताला जो है आपको सब्र दे। और बच्चा था, मासूम बच्चा था, बड़ा एक्टिव बच्चा था, कोई ऐसा मसला नहीं था, हल्की सी खांसी थी, कोई बुखार भी नहीं था। मैं लेके गया हूँ, मैं कि चलो, मुझे घर वालों ने बोला कि चलो इसकी दवाई लेके आते, मैं लेने चला गया। पहले मैं ना करता हूँ, लेकिन मैंने रात को कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा चलो चले। मैं लेके गया हूँ तो वो उसने टीका मंगवाया डॉक्टर ने, शाहद ने। हाँ, उधर अंदर क्लिनिक से मंगवा के ना तो लगवाया उसने। तो जब वो टीका लेके आया ना तो उसी टाइम वो भाग के ना बाहर को आया। बच्चा भागा, कहता पापा मैंने टीका नहीं लगवाना। तो तकरीबन 8-9 कदम भागा, मैं उसके पीछे भागा हूँ, हंसता हंसता आगे भागता जा रहा है और पीछे मुड़ के देखता जा रहा है। मैं उसको पकड़ के लेके आया, फिर मैं डॉक्टर के पास लेके आया। उधर भी मुझे कह रहा है पापा मैंने नहीं लगवाना टीका। मैंने अपने हाथों से उसको टीका लगवा दिया। मुझे वो लम्हा नहीं भूला कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोई बच्चा बीमार हो, कोई परेशानी हो, कोई परेशानी भी नहीं थी। मेरी आपसे भी अपील है और हुकूमत से भी अपील है, मरीम नवाज साहब से